भगवद गीता से जीवन का 47वां पाठ। अर्जुन के मन में कर्म और ज्ञान को लेकर भ्रम क्यों हुआ। नमस्कार, भगवद गीता के 47वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ के साथ हमने अध्याय 2 का समापन किया। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान, स्थिर बुद्धि, संभाव, इंद्रिय नियंत्रण और ब्राह्मी स्थिति का गहरा संदेश दिया। अब हम अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अध्याय 3 श्लोक 1। इसका सरल अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हे केशव, फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म अर्थात युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। सोचिए, अर्जुन के मन में भ्रम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आत्मा का ज्ञान सुना, उन्होंने स्थिर बुद्धि की महिमा सुनी, उन्होंने संभाव और वैराग्य की शिक्षा सुनी। इससे अर्जुन को लगा कि यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों करें? यदि आत्मा अमर है तो युद्ध क्यों करें? यदि संभाव रखना है तो संघर्ष में क्यों उतरें? यही अर्जुन का प्रश्न है। और यही प्रश्न आज भी हमारे जीवन में आता है। हम भी कई बार सोचते हैं, यदि शांति चाहिए तो जिम्मेदारी क्यों लें? यदि आध्यात्मिक बनना है तो संसार के काम क्यों करें? यदि मन को शांत रखना है तो संघर्षों का सामना क्यों करें? लेकिन भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान कर्म से भागना नहीं सिखाता। सच्चा ज्ञान सही कर्म करना सिखाता है। कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करना, लेकिन स्वार्थ से नहीं। कर्म करना लेकिन अहंकार से नहीं। कर्म करना लेकिन फल की चिंता में जलकर नहीं। कर्म करना लेकिन भगवान को समर्पित भाव से। अर्जुन युद्ध से इसलिए भागना चाहते थे क्योंकि उनके मन में मोह था, लेकिन भगवान उन्हें युद्ध के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि वह उनका कर्तव्य था। हर संघर्ष गलत नहीं होता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। कभी कभी सत्य के लिए खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी जिम्मेदारी से भागना शांति नहीं, कमजोरी बन जाता है। आज के जीवन में भी यही होता है। विद्यार्थी कहता है, मुझे तनाव नहीं चाहिए, इसलिए पढ़ाई से दूर हो जाता हूं। लेकिन पढ़ाई से भागना समाधान नहीं है। सही अनुशासन से पढ़ना समाधान है। कर्मचारी कहता है, मुझे परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए जिम्मेदारी से बचता हूं। लेकिन जिम्मेदारी से भागना विकास रोक देता है। परिवार में व्यक्ति कहता है, मुझे विवाद नहीं चाहिए, इसलिए सच बोलने से बचता हूं। लेकिन कभी कभी प्रेम से कही गई सच्चाई संबंधों को बचाती है। इसलिए जीवन में केवल शांति चाहना पर्याप्त नहीं है, धर्मपूर्ण कर्म भी आवश्यक है। गीता हमें निष्क्रिय बनना नहीं सिखाती, गीता हमें सजग कर्मयोगी बनना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है। ज्ञान कर्म को सही दिशा देता है और कर्म ज्ञान को जीवन में उतारता है। यदि ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं तो जीवन अधूरा है। यदि कर्म है लेकिन ज्ञान नहीं तो कर्म भ्रमित हो सकता है। इसलिए ज्ञान और कर्म का संतुलन ही कर्मयोग है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपने जीवन की एक जिम्मेदारी को पहचानिए जिससे आप बचना चाहते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इससे विवेक के कारण दूर हूं या डर और आलस्य के कारण? क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या मैं इसे शांत मन से, ईमानदारी से भगवान को समर्पित करके कर सकता हूं? यही कर्मयोग की शुरुआत है। आज का संकल्प यही हो, हम ज्ञान के नाम पर कर्तव्य से नहीं भागेंगे। हम जिम्मेदारियों को बोझ नहीं, साधना मानेंगे। हम कर्म करेंगे लेकिन अहंकार और फल चिंता से मुक्त होकर। हम अपने हर अच्छे कर्म को भगवान को समर्पित करेंगे। याद रखिए, सच्चा ज्ञान हमें कर्म से दूर नहीं करता, बल्कि कर्म को पवित्र बना देता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 47वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 2, भ्रमित बुद्धि को स्पष्ट दिशा कैसे मिलती है। धन्यवाद। राधे कृष्ण,
हरिओम।